दोस्तों जब आप मार्केट में 7 लाख रुपए का बजट लेके जाते हो तो बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती हैं और साथ ही बात करें जिसमें आपको रिलायबिलिटी भी मिल जाए, आपकी फैमिली के लिए सेफ्टी भी मिल जाए। तो भाई ऐसी एक कार आज मेरे पास है, ये है टाटा टियागो और टाटा टियागो का XZA वेरिएंट है। भाई XZA की बात करूं तो ये टॉप एंड वेरिएंट है और टॉप एंड में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में और सिर्फ 7 लाख रुपए या कहें तो 7 लाख से कम में एक शोरूम कॉस्ट करता है। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि इस वेरिएंट के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज बहुत बारीकी से और डिटेल में होने वाली है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको मिल जाता है। उसके बाद एक फिजिकल की इस तरीके से निकल के आ जाती है और यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिलेगा। और भाई यहाँ पर रिमोट की बात करें तो सिर्फ एक ही मिलती है, दूसरी चाबी जो है वो सादा सिंपल आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा भाई 7 लाख से कम में अगर कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी देख रहे हो जो आपकी फैमिली के लिए भी रिलायबल हो और यहां पर अगर बात करें तो सेफ्टी आपको भरपूर भी मिल जाए, तो भाई सामने टियागो खड़ी है। XZA वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में 6,91,000 रुपए 6.91 लाख एक शोरूम कॉस्ट करती है, मतलब अंडर 7 लाख आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर इंजन की बात करूं तो भाई 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन आपको ऑफर किया जाता है जो 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो भाई ऑटोमेटिक के साथ में भी ये 19 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले यहां पर और हेडलाइट चेकआउट करो। भाई ये गाड़ी 2025 के जनवरी में अपडेट हुई थी और जब से ये थोड़ी सी बदल के आ रही है। हेडलाइट देखो LED सेटअप अब आपको मिलने लगा है। यहां पर ये लो बीम है, इसके बाजू में ही आपको हाई बीम मिल जाता है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। पार्किंग लाइट छोटी सी आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी। ये इसका फ्रंट हेडलाइट का सेटअप रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो फॉग लाइट भाई इस वेरिएंट में भी ऑफर नहीं की जा रही है। यहां पर चेक करें तो ये आपको छोटा सा DRL देखने के लिए मिल जाता है। सामने ग्रिल की बात करें तो आप देख रहे होंगे 3D पैटर्न आपको ग्रिल में देखने के लिए मिलेगा। जब से ये अपडेट होके आई है ना तब से इसकी ग्रिल जो है ना चेंज हो गई है। यहां पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है और नीचे की तरफ लोअर लिप पे बात करें ना तो यहां पर आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो भाई मैट ब्लैक फिनिश में आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब आ जाते हैं साइड में और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो भाई यहां पर अगर बात करें तो एलॉय व्हील तो नहीं मिलता है, ये व्हील कवर है और यहां पर हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिल रहा है। इसे मैं एक बार बजा के दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ ये भी प्लास्टिक में है, लेकिन भाई इस तरीके से फिट कर रखा है, ये निकलेगा नहीं और अच्छा भी काफी लग रहा है। अब देखो और लुक नए डिजाइन के चाहिए आपको इस तरीके के हाइपर स्टाइल स्टील रिम, तो मैं जो है ना आपको टैग कर दूंगा कुछ प्रोडक्ट, वहां जाके आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और अगर इस सेक्शन की बात करें, टायर बता दिया मैंने, सीएट का सिक्योर ड्राइव सीरीज का टायर मिल रहा है और जो बेसिकली इस सेगमेंट की गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलता है। 175/60 R15 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORVM भाई पियानो ब्लैक में मिल जाते हैं और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। और इस वेरिएंट के अंदर रेन सेंसिंग वाइपर आपको फ्रंट में ऑफर किया जाएगा जो इस प्राइस पॉइंट पर देना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। बाकी यहाँ पर देखें बीपलर आपका ब्लैक टेप्ड आउट रहता है। डोर हैंडल की बात करें तो इस पे आपको भाई इस तरीके से क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है और यहाँ से आपको चाबी लगानी है। बाकी और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और बाकी की तरफ बात करें पीछे, यहाँ पर देखो टेल लाइट में कोई बदलाव नहीं है भाई, बेस से लेकर टॉप एंड तक एक जैसी टेल लाइट आपको ऑफर की जाती है, चाहे EV हो चाहे IS इंजन वाली हो, सब में एक ही टेल लाइट आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आपकी रिवर्स लैंप रहती है और देखो इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको टेल लाइट के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ देखें तो हाँ जी एक चीज चेक करो, बहुत कम गाड़ियों में, बहुत कम क्या यार, मैंने तो बस टियागो में ही देखा है। आप देख रहे हो डिफोगर तो मिल रहा है बट इस तरीके से ये देखो इस सर्कल शेप में मिल रहा है, हाफ सर्कल आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग डिजाइन पैटर्न है दोस्तों, ऐसा क्यों है मुझे भी थोड़ा सा कमेंट में बताना। बाकी यहाँ पर देखें तो ये हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। 2 भाई फेंस मिल जाते हैं, एक यहाँ पर मिलता है और एक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो, यहाँ पर आपको टियागो के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ से आपको चाबी लगानी है, चाबी लगा के भी खोल सकते हो और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको मिलता है और HD क्वालिटी वाला मिलता है। जब अंदर चलेंगे जब इसकी क्वालिटी में आपको दिखा दूंगा।
बाकी यहाँ पीछे की तरफ बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। ये वाला पोर्शन जो है मैट ब्लैक फिनिश में रहता है। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो भाई 170 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं पेट्रोल टैंक की। देखो यहाँ पर 35 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। अब भाई जब पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे ही देखता हूँ खुला है या नहीं खुला है। मुझे पता था ये लॉक है, लेकिन फिर अब मैं आपको चाबी लगा के दिखाऊंगा इस तरीके से। ये देखो चाबी घुमाई और ये ओपन हो गया। और हाँ, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं यार, यहाँ पर देखो पंच में, एल्ट्रोज में और नेक्सॉन में क्या होता है, चाबी के थ्रू ही खुल जाता है और ये वाला बटन प्रेस करके रखना पड़ता है। यहाँ पर ये अनलॉक होता है या नहीं देख लेते हैं। भाई यहाँ पर नहीं होता है, टियागो के अंदर ये सेटअप नहीं दिया गया है अनलॉक वाला, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको चाबी ही लगानी पड़ेगी। आ जाते हैं यहाँ पर और ओके, यहाँ पर आपको 242 लीटर की अच्छी कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ ऑफर की जा रही है। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। यहाँ पर अगर देखें तो आपको अंदर की तरफ जैक और इसके टूल किट वगैरह दिखाई देते हैं। नीचे स्पेयर व्हील मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील का साइज मैं बता देता हूँ एक बार। भाई जेके का मिल रहा है पहली बार तो, और 13 इंच मिल रहा है, मतलब बाहर 15 है और अंदर 13 इंच मिल रहा है। बस इसे इमरजेंसी की कंडीशन में यूज करना दोस्तों, वैसे यूज मत कर लेना। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से चलते हैं भाई अंदर की तरफ और अंदर देखते हैं और क्या कुछ कंपनी आपको ऑफर कर रही है। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अब देखो गाड़ी लॉक हो चुकी है, इसे मुझे अनलॉक करना पड़ेगा एक बारी। अनलॉक कर दिए और हाँ, ये चीज मैं दिखाना भूल गया दोस्तों, देखो इसमें ऑटो फोल्डिंग ORVM आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये चेक करो, गाड़ी को अनलॉक किया तो ये देखो अनफोल्ड हो चुके हैं। ये सेटअप और आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो आ जाते हैं अंदर की तरफ और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर बात करूँ तो पहले से कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले तो ये पूरा पैनल ब्लैक में आता था, अब आपको यहाँ पर डार्क ग्रे और ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये मैट ब्लैक में ही मिलता है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन यहाँ ऑफर किए जाते हैं। डोर हैंडल की बात करें तो ये भाई मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको आधा लीटर का बोतल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे और यहाँ पर बात करें तो भाई इस तरह का फैब्रिक आपको सीट पे दिखाई देता है। ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। अब बूट आप 2 तरीके से ओपन कर सकते हो, एक तो यहाँ से कर सकते हो, दूसरा चाबी लगा के। बाकी नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है और यहाँ से आपको जो है बॉनेट ओपन करना है। थोड़ा सा ऊपर देखें तो वॉलेट वगैरह रखना चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो और AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट है। अंदर की तरफ आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर, लेकिन उससे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ। चाबी कहाँ लगानी है मैंने आपको जैसे ही दिखाया था, क्योंकि इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से करते हैं शुरुआत और मैं इग्निशन कर देता हूँ ऑन। और ये चेक करो भाई, यहाँ पर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई देने वाला है। थोड़ी सी धूप ज्यादा है इसलिए रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो टेम्परेचर गेज यहाँ मिलता है आपको, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है। बीच में MID मिल जाती है जिसके अंदर आपको यहाँ स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, यहाँ एवरेज वगैरह दिखाई दे रहा है, यहाँ ट्रिप वगैरह दिखाई दे रही है, ओडोमीटर दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ कौन से गियर में गाड़ी है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल और बाकी फॉरवर्ड में तो फॉरवर्ड मोड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको टैकोमीटर दिखाई देगा। अब इसको टॉगल कहाँ से करना है, तो भाई स्टीयरिंग पे एक बटन यहाँ ऑफर किया जाता है। इस बटन को अगर मैं चेंज करता हूं तो देखो नीचे की तरफ ऑप्शन जो है ना चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भाई अच्छा है। इसके अंदर टॉप एंड वेरिएंट है तो सब उसी के हिसाब से चीजें दी गई हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील देख लो, इस तरीके का 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। टाटा का लैमिनेटेड लोगो मिल जाता है। ये वाला कंट्रोल तो भाई इसके लिए हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। और यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहां पर आ जाते हैं तो यहां 10.24 इंच की एक स्क्रीन दिखाई देती है भाई, HD क्वालिटी वाली स्क्रीन है। और यहां पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाते हैं। 4 स्पीकर मैं आपको बता चुका हूं और कैमरे की क्वालिटी देख लो, मैंने पहले ही कहा था HD कैमरा मिलता है। अगर फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन कर लो, जूम करना है तो आप जूम कर सकते हो। पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है तो आप यहां से कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन आपको यहां पर ऑफर किए जाते हैं बट क्वालिटी अच्छी है, यहां पर आप चेक कर सकते हो।
ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये नीचे की तरफ आप चेक कर रहे होंगे, यहाँ एसी वेंट के चारों तरफ एक क्रोम की रिंग दी गई है। यहाँ पर आपको टियागो लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर हेजार्ड बटन मिलता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ 3-4 बटन और दिए गए हैं, जैसे ये फ्रंट डिफॉगर है, ये रियर डिफॉगर है, यहाँ पर रिसर्कुलेशन मोड के लिए बटन है और यहाँ पर जो वेंट की जो एयर फ्लो है ना उसे कंट्रोल करने का बटन है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है, यहाँ पर टाइप ए पोर्ट दिखाई देता है, बट यार एक भी टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बात करें स्पेस की तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, शिफ्टर आप चेक कर लो, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी आपको थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट दिखाई देगा। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है आपको। और बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे। डैशबोर्ड पर बात करें, हाँ कलर पैटर्न चेंज हो गया है, ग्रे के साथ में ये ऑफ व्हाइट कलर आ गया है। ग्लोब बॉक्स देख लो भाई, कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा और बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स ऑफर किया जा रहा है और कूल्ड का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहाँ सनसेट मिल जाएगा और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये माइक आपको देखने के लिए मिलेगा और ड्राइवर साइड में आपको प्रॉपर टिकट होल्डर मिलता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। और सेफ्टी की बात करूं तो भाई टाटा से सेफ्टी का नाम लेना ही बेकार है, वो पहले से ही इतनी भर भर के सेफ्टी ऑफर करती है आपको। यहाँ पर आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और TPMS शायद मिलता है या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पर मैं इस चाबी को बंद करता हूं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा अगर TPMS होगा तो। ओके 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 ओके, नहीं है दोस्तों, TPMS आपको ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, डोर कर लेते हैं ओपन। और अब देखो ड्राइविंग सीट को जो है ना 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो मैं वहां पीछे बैठूंगा तो आपको लेग रूम पता चल जाएगा कितना मिल रहा है। बट उससे पहले चेक कर लो यहाँ पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही आपको पीछे वाले डोर में भी देखने के लिए मिलेंगे। ये वाला पोर्शन मैट फिनिश में मिलता है, यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में, नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर मिलता है और यहाँ पीछे 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है। आगे फ्रंट में आधा लीटर का और पीछे 1 लीटर का मिलता है। अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देख लो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी मिलेंगे, वहां भी मिलेंगे, बट बीच में किसी भी तरह का कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जा रहा है। अब देखो अंदर बैठ के दिखाता हूं, बट ड्राइविंग सीट मैंने बता दी 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। और यहां पर अगर बैठे तो आप चेक करो यार, यहां पर कम से कम 2 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, तो ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाएगा। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो चेक कर लो यार, इस तरीके का हेडरूम मिलता है। ऊपर की तरफ 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ दिख रहा है, ठीक है। बस एक नेगेटिव पॉइंट है और मैं बताता हूं आपको, ये देखो भाई, अगर मैं अपना सर पीछे टिकाने की कोशिश करता हूं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर। भाई यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देना चाहिए था, खास तौर पर टॉप एंड वेरिएंट में देना चाहिए था। अब मेरी हाइट है ज़्यादा, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। बाकी शॉर्ट हाइट के लोग और बच्चे वगैरह उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं सीट बेल्ट लगा के। बट मुझे तो भाई दिक्कत होती है क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा ऐसे करके भी बैठ जाऊँ ना, तब भी आप देख रहे होगे पूरी तरह से मेरा सर नहीं आ पा रहा है। तो ये चीज़ है थोड़ी सी यहाँ पर, ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अब स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए और हर गाड़ी के अंदर हर वेरिएंट में ये इस तरीके का सेटअप आना चाहिए। जैसे एयरबैग हो गया ना, 6 एयरबैग आ रहे हैं अब सब में, मारुति ने भी 6 एयरबैग कर दिए, उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी जो है ना होंगे दोस्तों, लेकिन अभी नहीं हो पा रहे हैं, वो बात अलग है। अब देखो यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल आपको ऑफर किया जाता है और दूसरी तरफ इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है और ये LED सेटअप के साथ में रहती है। और पीछे से डैशबोर्ड देख लो भाई, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो पीछे और क्या मिलता है, हाँ जी, पीछे AC वेंट वगैरह आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ये बॉटल होल्डर दिखाई देगा जिसमें आप पानी की बॉटल वगैरह रख सकते हो। अब चलते हैं भाई आगे और बोनेट खोल लेते हैं इस गाड़ी का। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनेट कहाँ से खोलना है मैंने आपको पहले ही दिखाया था। बोनेट आपको भाई यहाँ से खोलना है, ये चेक करो दोस्तों। यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह डालना है।
यहाँ पर आपको वॉशर डालना है। ये इंजन ऑयल के लिए आ जाता है, ये ब्रेक ऑयल के लिए आ जाता है। अंदर की तरफ इंसुलेशन आपको दिखाई देगा और बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन दिखाई देगा। इसे कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा टियागो, और टाटा टियागो का ये टॉप एंड वेरिएंट था XZA वेरिएंट था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अगर इस वेरिएंट की बात करूँ ना, और अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, शहर में कंफर्टेबल चलानी है गाड़ी, तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपके लिए बना हुआ है। अंडर 7 लाख आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑन टेबल बैठ के थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर लेना और थोड़े से दाम कम हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये गाड़ी आपको जो है ना ऑलमोस्ट ऐसा समझो 7.5 लाख रुपए तक ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट वेरिएंट है और परफेक्ट कार है। आप बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर इस गाड़ी पे मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख देना। और इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।